ठीक है, पहले जब मेरे को याद है मैंने पहली सैलरी नेगोशिएट करी थी, है ना, मुझे लगा है काश मुझे और मांगना चाहिए था। सेकंड टाइम में जितना मैं सोच रहा था उससे मुझे ज्यादा मिला। ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू आर वन ऑफ दीज यू विल बी गेटिंग अ जॉब एंड डोंट वरी गाइस, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हाय गाइस, क्या आप अपनी सैलरी नेगोशिएट करने से हिचकिचाते हो, या आपको सैलरी का ऑफर लेने के बाद लगता है काश यार मैंने और ज्यादा मांग लिया होता, या फिर आपको लगता है अरे यार मेरा तो कट गया, मैं तो सस्ते में निपट गया। तो गाइस, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड वॉच टिल द एंड। आई विल टेल यू अ बोनस पॉइंट व्हिच विल हेल्प यू लैंड द बेस्ट सैलरीज इन द इंडस्ट्री। एंड यस, मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से लोग सैलरी नेगोशिएट नहीं करते और उसको डील कैसे करें, है ना। लेट्स गो टू द वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहला लोग रीजन देते हैं ना, वो होता है कि यार मेरे को पैसों की बात करने में अच्छा नहीं लगता, मेरे से पैसों की बात होती नहीं है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, है ना। गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग रीजन। अगर आप पैसों के बारे में बात नहीं करोगे और नेगोशिएट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा जिंदगी में, है ना। हमारी मिडिल क्लास फैमिलियों में सिखाया जाता है यार, बहुत ही ऑपोजिट सिचुएशन है जब हम पैसों की बात करते हैं, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। यू शुड टॉक अबाउट इट। नंबर 2 यार, यू आर आस्किंग अपने हक के पैसे। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किसी कंपनी को, उस कंपनी को उससे फायदा होता है, वो उससे पैसे बनाते हैं और वो उसका एक पार्ट ही आपको देते हैं, पूरा नहीं देते। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर आप कोई एम्प्लॉयर हो, आप कोई सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, यू विल मेक श्योर कि आप उससे 10 टाइम्स ज्यादा अर्न करो, ठीक है। दैट इज व्हाट अ स्मार्ट एम्प्लॉयर विल बी। और इफ यू आर एन एम्प्लॉय यू शुड ऑब्वियसली फाइट फॉर योर राइट्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, और रियल ग्रोथ लाइज इन डूइंग द थिंग्स जो आपको अच्छी नहीं लगती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये फैक्ट है लाइफ का। जब आपको अनकंफर्टेबल करती है ना चीजें, वो जरूर करनी चाहिए। जैसे कि सैलरी नेगोशिएशन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है, तो वो तो जरूर करनी चाहिए। मेरे को भी होता था, ठीक है, पहले जब मेरे को याद है मैंने पहली सैलरी नेगोशिएट करी थी, है ना, मुझे लगा है काश मुझे और मांगना चाहिए था। सेकंड टाइम में जितना मैं सोच रहा था उससे मुझे ज्यादा मिला, बट फिर मैं बाहर आया, मुझे अरे यार और मांगना चाहिए था, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग लालची गाइस, it is just कि you consider yourself less. This brings me to the second point which is called as imposter syndrome. यार imposter syndrome क्या होता है? हमें लगता है हम ना अपने आप को ज्यादा वैल्यू नहीं करते और हमें लगता है हम फ्रॉड है, हम ज्यादा पैसे मांगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइस, हम अपने आप को बहुत ही अंडर वैल्यू करते हैं, which is a very wrong thing. ठीक है, प्लीज सोचना, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, वो आपको रियलाइज नहीं होता, बट जो आपका एम्प्लॉयर है उसको रियलाइज होता है, तभी वो आपको रखते हैं, नहीं तो दे वुड किक यू आउट। ठीक है, लेट्स बी फ्रैंक गाइस, ठीक है, कोविड टाइम में सबको समझ आ गया है कि देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो कोई भी कंपनी आपको कभी भी किक ऑफ कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप सैलरी नेगोशिएट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में टिके रहना चाहते हो तो यू शुड बी रियली रियली गुड, एल्स व्हाई वुड समवन कीप यू, एंड इफ यू आर गुड दे विल बी पेइंग फॉर योर स्किल्स। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी अंडर वैल्यू मत करो, है ना। ऑब्वियसली ये भी नहीं होना चाहिए कि आप हो 0 बटा सन्नाटा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले चीजें, ठीक है। यू शुड बी स्किल्ड, है ना, और अपने आप को अप लेवल करते रहना चाहिए। दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से लोग नेगोशिएट नहीं करते, व्हिच इज कि यार मेरा ऑफर लेटर की नेग्लेक्ट ना हो जाए, रिजेक्ट ना कर दे मेरी कंपनी। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानता अगर हम्बल तरीके से नेगोशिएट कर रहे हो। ऑब्वियसली यू शुड नॉट थ्रो एटीट्यूड टू द रिक्रूटर। आपको हम्बल रह के बताना चाहिए कि आप क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। जब आप बताते हो कि इनको आप कंपनी में क्या वैल्यू ऐड करोगे, किस तरह से यूजफुल रहोगे इन अ हम्बल वे, है ना, तो दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं कि वो बुरा मान जाएंगे, मुंह सुझा के कहेंगे इसने मेरे से ज्यादा कैसे पैसे मांग लिए, इसको तो मैं रिजेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। एक इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग चुका होता है, तो कोई भी रिक्रूटर एकदम से आपको रिजेक्ट नहीं करेगा अनलेस अनटिल आप रीजनेबल नहीं हो। ठीक है, इफ यू आर रीजनेबल दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। एंड ऑब्वियसली गाइस, देखो होता क्या है ना, इट इज अबाउट कंपनी की रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट। जब दोनों मैच होती है तभी आपको नौकरी मिलती है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको नौकरी नहीं मिलती, इसका मतलब सो रीजन ये नहीं था कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, रीजन ये भी होता है कि कंपनी को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी यार आपकी, तो बैकअप के लिए रिक्रूट कर रहे थे, कुछ होता है, समझ रहे हो। तो 99% ऑफ द टाइम इट इज नॉट योर फॉल्ट ऑल्सो। ठीक है, कि आप कहीं रिजेक्ट हो जाता, आपको लगता है कि यार मैं तो गुड फॉर नथिंग हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। ठीक है, दुनिया में सबके लिए जॉब होती है, अगर आप स्किल्ड हो तो डेफिनेटली होगी। और
और yes, definitely do negotiate your salaries and कोई बुरा नहीं मानता, everyone is an adult, but yeah, be humble in doing so. Let them know what all value you can add. और अगर उनसे पूछो कि how much you can extend, वो अपना बताएंगे. अगर वो कहेंगे कि नहीं we cannot extend, go beyond this, then don't say yes immediately. Just say कि I will think about it. और 1-2 दिन बाद उनको कॉल करके बोलो कि भैया पैर पकड़ के बोलो भैया हम तैयार हैं, हमें ले लो अपनी चरण में. और अगर हाँ अगर और meanwhile obviously बाकी जगह भी ट्राई करो, क्या पता आपको बेटर ऑफर मिल जाए. एक और चीज बताता हूँ, बोनस टिप बताता हूँ. बोनस टिप क्या है? आपको ना पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है. ठीक है, कुछ फील्ड होती है ना, उसकी हाईएस्ट मार्केट कैप भी बहुत ही कम होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ. ठीक है, आई सॉ अ बायोमेडिकल इंजीनियर कैन अर्न 25,000 to 75,000. 75,000 बीइंग एट द टॉप लेवल. 7-8 साल 10 साल के बाद मैंने इंटर्नशिप करी थी हॉस्पिटल में, बत्रा हॉस्पिटल में. तो मैं वहां पे देख रहा था, तो जो सीनियर थे जिनके अंदर मैं इंटर्नशिप करता, ही वाज देयर फॉर आई गेस ए गुड 10-12 years. ओके, ही वाज मेकिंग 75K और समथिंग, 75,000. तो मैंने देखा है 10-12 साल के बाद 75,000 में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल, यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम. कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, नौकरी नहीं थी, फिर भी देखो घमंड नहीं, मतलब डिजायर गाइस, यू हैव टू हैव दैट डिजायर. ओके, आई वाज हैविंग दैट डिजायर. तो आई कुड सी यार मेरा नहीं चलेगा, आई वुड नीड मोर मनी देन दिस. तो आई कुड सी बायोमेडिकल एज अ फील्ड, उसमें उतने का ही बैंड है, 70 से ज्यादा हो ही नहीं सकता. तो इन दैट केस यू हैव टू स्विच द फील्ड इटसेल्फ. आपको स्विच करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ सैलरी किस में मिलती है. एजुकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स. ट्रस्ट मी गाइस, मैं कोटा में इंटरव्यू करने गया था, मुझे पता चला टीचर्स की सैलरी 1-1 करोड़ रुपए तक बढ़ होती है. समझो 1 करोड़ आजकल के समय में तो बहुत ही ज्यादा हो गया, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है. आई नो मेनी टीचर्स हु आर अर्निंग मोर देन करोड़. ओके, तो दैट इज द बैंड वेयर आई सी माई सेल्फ. मतलब वहां पे ग्रोथ 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है. समझ, अगर मैं बायोमेडिकल में ही रहता, वहां पे बैंड ही 75,000 है. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप रीजनेबल चीज मांग भी रहे हो. अगर मैं बायोमेडिकल इंजीनियर में जाके मैं बोलूँ कि मेरे को भैया 1 करोड़ चाहिए, वगैरह भाग यहाँ से नहीं चाहिए, तू ही नहीं चाहिए हमें. तो ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके ड्रीम्स, जैसे आपके डिजायर्स हैं, क्या वो आपका ऑक्यूपेशन फुलफिल कर रहा है. अगर नहीं कर रहा तो लर्न न्यू स्किल्स. सैलरी बैंड इतना बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली you need to be skilled, you need to be well aware, you need to be well prepared. Okay, trust me guys, if you are one of these, you will be, you know, getting a job. And don't worry guys, बहुत ज़्यादा opportunities available है market में. बस obviously you should make sure that you are well prepared for it, you are skilled enough, है ना. और कभी आपके पास कमी नहीं आएगी अगर आप skilled हो और confident हो, है ना. Negotiation is a skill which develops like a muscle. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, नेगोशिएट करना स्टार्ट करो यार. अपनी सब्जी वाले से नेगोशिएट करो, ठीक है, किसी से भी नेगोशिएट करो, कहीं पे भी जाते हो कोशिश करते रहा करो. इट्स लाइक अ मसल, इट विल डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बाय द टाइम यू आर ऑफ माय एज, which is sweet 16, you would be very strong in negotiation guys. ठीक है, keep smiling, have a great day, lots of love, bye bye.